तो बच्चों प्रीवियस लेक्चर में हम एवरग्रीन बुक का चैप्टर नंबर 4 लीनियर इक्वेशंस कर रहे थे। तो इसमें हम क्वेश्चन नंबर 15 तक कंप्लीट कर चुके थे। तो अब इसमें हम आगे देखते हैं कि भी क्वेश्चन नंबर 16 से इसमें क्या रहने वाला है। तो देखो वही क्वेश्चन है, बस आपको सॉल्यूशन आना चाहिए। तो सिंपल आप इसमें क्वेश्चन नंबर 16 अगर देख सकते हो, सिंपल क्वेश्चन है ये भी हमारा, कह रहा है कि सोल्व द फॉलोइंग इक्वेशन, राइट द सॉल्यूशन सेट एंड रिप्रेजेंट इट ऑन नंबर लाइन। आपको क्या करना है, इसको सोल्व करना और इसको नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है। तो देखो इस बुक में जो क्वेश्चंस गिवन किए हैं वो मोस्टली क्या है, हमारे पीवाईक्यू क्वेश्चंस है। तो अगर आप इन क्वेश्चंस को कर लेते हो तो भाई आपके जो पीवाईक्यू रिलेटेड क्वेश्चंस है वो सभी प्रिपेयर हो जाते हैं। तो आप इनको जरूर करना क्योंकि इसमें पीवाईक्यू है हमारे। और जो हमारी सेलिना बुक है वो तो बेस्ट है ही, क्योंकि इसमें सभी टाइप के क्वेश्चन इंक्लूड किए गए हैं। तो यहाँ पर आपको देखने के लिए मिलेंगे वही क्वेश्चन जो हमारे बोर्ड के टाइप, मतलब आप कह सकते हो पीवाईक्यू या फिर उसी लेवल के क्वेश्चन हैं। तो ये भी क्वेश्चन सही है हमारे, इतना हम इनको नहीं बोल सकते। पर अगर हम किसी बच्चे को स्टार्टिंग से देखें कि भी अगर उसे बेस स्ट्रॉन्ग करना है अपना, स्टार्टिंग से क्वेश्चंस कंप्लीट करने, तो उसमें कुछ बेसिक क्वेश्चंस हैं जिनकी प्रैक्टिस हमें चेक करनी होती है। तो उसके लिए यहाँ पर क्वेश्चंस काफी कम गिवन किए हुए हैं, जिसमें बच्चा की भी ज्यादा प्रैक्टिस कर नहीं पाता है इसमें। तो इसलिए बच्चों को पहले इजी क्वेश्चंस मिलने चाहिए थे और उनकी वेराइटीज मिलनी चाहिए थी इजी क्वेश्चंस में भी, जिससे कि वो उनको सोल्व करके उनका बेसिक कैलकुलेशन सीख सके। लेकिन यहाँ पर डायरेक्टली आपको वही क्वेश्चन है जैसे आपको एग्जाम में मिलते हैं। तो देखो यहाँ पर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। इसमें क्या है कि एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर है, बस आपको इसको सोल्व करना है। अब देखो ऐसे क्वेश्चन हम करते हुए आए हैं। तो अब देखो इसमें क्या करेंगे भाई, लेफ्ट हैंड साइड में -3x-7 और ये ग्रेटर देन इक्वल्स टू क्या होगा 15-7x। इसको सोल्व करेंगे क्या मिलेगा, 3 को मल्टीप्लाई करते थे -3x और यहाँ पर मल्टीप्लाई करते हैं तो माइनस माइनस प्लस और 3 7 जा 21। तो देखो जब कभी भी हम मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आता है हमारा, प्लस माइनस किसके अकॉर्डिंग आता है, रूल के अकॉर्डिंग। माइनस माइनस है तो प्लस, ये नहीं देखेंगे कि माइनस का 7 ग्रेटर तो माइनस साइन लगा दो, नहीं, तो रूल के अकॉर्डिंग साइन होगा और मल्टीप्लाई होगी डायरेक्टली। जैसे 3 को x में मल्टीप्लाई करेंगे तो 3x, साइन क्या होगा हमारा। अब यहाँ पर ये मत सोचना कि माइनस का 3 बड़ा है, नहीं, हमें क्या पता x क्या है। तो यहाँ पर x प्लस है, ये माइनस है, इसलिए माइनस प्लस माइनस साइन आया है। ओके, इस टाइप से इसमें साइन देखते हैं। यहाँ पर आ रहा है हमारे पास 15-7x। अब ये जो 7x है इसको उधर लेके आते हैं, ये प्लस का 7x हो जाएगा, यहाँ पर -3x ऑलरेडी है। अभी जो 21 है प्लस में, इसको राइट हैंड साइड में लेके आएंगे और ये कितना हो जाएगा -21। ओके, अब इसको माइनस कर लेते हैं। ये आ रहा है हमारा 4x ग्रेटर देन इक्वल्स टू, यहाँ पर इसको माइनस कर रहे हैं तो ये मिल रहा है हमें 5 और 1 6 -6। ओके, तो ये -6 मिल रहा है। x की वैल्यू क्या होगी, देखो आप 4 को इधर लेके आओगे तो -6 डिवाइड बाय 4। इसका मीनिंग क्या है कि x की वैल्यू क्या है, ग्रेटर देन इक्वल्स टू, इसको 4 से डिवाइड करोगे आप कितना मिलेगा, ये मिलेगा आपको 4 1 जा 4, ठीक है, 4 1 जा 4, 2 कैरी 4 5 जा 20, तो 1.5। x की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल्स टू -1.5 होगी एंड लेस देन इक्वल्स टू में क्या होगी देखते हैं अब इसको। अब ये वाला पार्ट लेते हैं इसका, 15-7x और यहाँ पर क्या करेंगे ग्रेटर देन x प्लस 1 डिवाइड बाय 3, ये होगा। अब देखते हैं इसको, 3 को इधर मल्टीप्लाई कर लेते हैं, क्यों, क्योंकि 3 का कुछ भी नहीं हो पा रहा है इधर, ये डिवाइड में इधर आकर मल्टीप्लाई में, और ये पॉजिटिव साइन है इसलिए ये इनइक्वालिटी का साइन भी चेंज नहीं होगा, सेम रहेगा एज इट इज। अब देखेंगे 3 को मल्टीप्लाई करेंगे अंदर, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा हमारा 45, 15 3 45 -3 7 21, और माइनस का क्यों आया, क्योंकि प्लस माइनस माइनस। ओके, ग्रेटर देन x प्लस 1। नाउ x को लेफ्ट हैंड साइड में लेके आते हैं, यहाँ पर हो जाएगा माइनस का x, या फिर आप ऐसे भी कर सकते हो कि 21 को इधर लेके आ जाओ, 21 को इधर लेके आओगे, 1 को इधर कर देते हैं हम, प्लस का मान इधर आकर -1 एंड ये 21 राइट हैंड साइड में आकर +21। ऐसा इसलिए किया क्योंकि वैल्यू नेगेटिव में ना बने, ठीक है, और हमें प्रॉब्लम ना हो ज़्यादा। यहाँ पर 44 ग्रेटर देन, इसको सोल्व करेंगे 22x और 22 से 44 को डिवाइड करेंगे, 2 टाइम्स में डिवाइड हो रहा है, x की वैल्यू ये आ गई हमारी लेस देन इक्वल्स टू। तो भाई x की रेंज क्या है हमारी, लेस देन इक्वल्स टू 2 एंड ग्रेटर देन इक्वल्स टू -1.5। ये बात आप समझ रहे होगे कैसे कि भी x ग्रेटर देन इक्वल्स टू -1.5, तो आप इसको ऐसे भी तो रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि x इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1.5 एंड x is less than 2 and here x is less than 2। now we will represent it on number line। अब इसको नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करते हैं। नंबर लाइन पर सिंपल अगर आपको रिप्रेजेंट करना है तो सिंपल नंबर लाइन बनाओ आप और रिप्रेजेंट कर दो। तो नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करने का आपको पता चल गया है वैसे क्या मैटर है यहाँ पर भी, क्या सीन रहता है इसका। देखो -1 कर लो आप इसको, -2 -3 एंड ये नंबर लाइन हो गई हमारी 1 2 3 एंड सो ऑन हो गया ये हमारा
अब आपको क्या करना है, देखो 2 पर, अगर हम 2 की बात करें तो भाई 2 पर इक्वल टू साइन नहीं है, ओनली लेस देन 2 है। यहाँ पर क्या करेंगे, हम एक ब्लैंक सर्कल बनाएंगे, होलो सर्कल कह सकते हो आप। और 1.5 1.5 1 -1 और -2 के बिटवीन होगा, तो यहाँ पर जो इसका मिड पॉइंट होगा इसको करेंगे डार्क, क्यों, क्योंकि इसमें इक्वल टू साइन भी है, इसको डार्क कर देंगे। और अगर रियल नंबर रिप्रेजेंटेशन है तो इन वैल्यूज को क्या कर देंगे, इसके बिटवीन जो भी हमारे नंबर्स आ रहे हैं उनको डार्क करके शो करेंगे, कि इसका मीनिंग है कि इनके बिटवीन लाई करने वाले सभी नंबर। ओके, फिर रिप्रेजेंटेशन हो गया सिंपल क्वेश्चन नंबर 16। सेम एज इट इज क्वेश्चन नंबर 17 भी सोल्व कर सकते हो, मोस्टली क्वेश्चन यही है हमारे। क्वेश्चन नंबर 17 अगर देखते हैं, इसमें कह रहा है कि सोल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इक्वेशन एंड ग्राफ द सॉल्यूशन सेट ऑन द नंबर लाइन। आपको इसको भी नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है, और यहाँ पर x बिलोंग्स टू रियल नंबर है। ये भी सेम क्वेश्चन हमारा सी टाइप में है, x+5 ग्रेटर लेस देन इक्वल्स टू 4 x-1 एंड यहाँ पर देखो इनइक्वालिटी अलग से दे दी है इसने, 3 - 2x ग्रेटर देन इक्वल्स टू -7। ओके, एंड x बिलोंग्स टू क्या है हमारा, रियल नंबर, और x रियल नंबर से बिलोंग कर रहा है। तो सिंपल इसको सोल्व कर लेते हैं, कैसे, x+5 लेस देन 4 को मल्टीप्लाई करेंगे 4x -4, x को अगर इधर लेके आते हो आप तो भाई x वाली वैल्यू हो जाएगी माइनस में, आप इस ये जो पॉजिटिव x है ना प्लस का 1x, इसको भी इधर राइट हैंड साइड में लेकर आ सकते हो, सोल्व कर सकते हो। 5 को इधर लेके आएंगे -5 -4 ऑलरेडी है, यहाँ पर होगा -3x, 1x -4x 3x, यहाँ पर हो जाएगा -9। माइनस से माइनस साइन अगर आप कैंसिल कर रहे हो तो इनइक्वालिटी का साइन हो जाएगा चेंज, और x की वैल्यू हो जाएगी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 3, x की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल्स टू 3। एंड अगर हम इस वाले को सोल्व करें, 3 - 2x ग्रेटर देन माइनस, सिंपल 3 को उधर लेके आएंगे अगर हम, तो अगर 3 को उधर लेके आते हैं तो ये -3 हो जाएगा, और ये -2x ग्रेटर देन -10 होगा। एंड 2 से देखो माइनस से माइनस साइन अगेन कैंसिल करोगे तो इनइक्वालिटी का साइन हो जाएगा चेंज, और x की वैल्यू हो जाएगी हमारी लेस देन कितना, 5। x की वैल्यू लेस देन 5 और ग्रेटर देन इक्वल्स टू 3, तो आपकी x की वैल्यू लाई कर रही है हमारी लेस देन 5 एंड ग्रेटर देन इक्वल्स टू 3। इस टाइप से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, तो इसमें कंफ्यूज ना हो, बस आप इसको देखो कि भाई x की वैल्यू क्या हो, 3 या 3 से बड़ी हो, तो इस यहाँ पर भी वही मीनिंग है कि x की वैल्यू क्या हो हमारी 3 एंड ग्रेटर देन 3, ठीक है। तो यहाँ पर x क्या है हमारा, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 3 एंड लेस देन 5। तो बस इसको अगर नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है तो सिंपल, अब आप समझ गए होंगे इसका नंबर लाइन पर रिप्रेजेंटेशन कैसे होगा, 1 2 3 4 5, ठीक है। इधर माइनस वैल्यूज चलेंगे यहाँ पर, तो 3 पर देखो आपको क्या करना है, डार्क सर्कल करना है, क्योंकि इसमें इक्वल टू साइन भी है। 5 पर डार्क सर्कल नहीं करना है, इसमें होलो सर्कल करेंगे और इसको डार्क कर देंगे। ये हो गया हमारा रियल नंबर लाइन का रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। ओके, तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 17। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तो अब देखते हैं इसका सॉल्यूशन। इसमें तो सिंपल है हमारा क्वेश्चन नंबर 18 में सॉल्यूशन देखो, इसमें कह रहा है कि x बिलोंग्स टू रियल नंबर है और आपको रिप्रेजेंट करना है सॉल्यूशन सेट को नंबर लाइन पर। तो बस आपको सोल्व करना है इसको, किस टाइप से सोल्व करेंगे इसको, तो इसमें हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे सबसे पहले, क्योंकि यहाँ पर और कोई भी वैल्यू हमारी आ नहीं रही है कॉमन वगैरह अगर हम लेते हैं तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। देखो हम डायरेक्ट कर रहे हैं, वैसे आपको सॉल्यूशन में क्या करना है, फर्स्ट स्टेप में बिल्कुल सेम क्वेश्चन आपको लिखना होता है, और यहाँ पर ग्रेटर देन इक्वल्स टू 3 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा 5x -7। ओके, यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 4 जा 8x, ये 8x -2 10 जा 20, सिंपल ये 20 हो गया हमारा, ठीक है। अब 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, लेस देन इक्वल्स टू 3 5 जा 15x एंड 3 7 जा 21। माइनस वाली जो वैल्यू है इसको लेके आएंगे हम राइट हैंड साइड में, आप लेफ्ट में भी लेकर आकर इसको सोल्व कर सकते हो। लेस देन इक्वल्स टू 20 इधर करेंगे, प्लस का 20 हो जाएगा, क्योंकि ये -20 है और ये -21, इनको माइनस कर रहे हैं तो माइनस का 7x आ रहा है। ओके, एंड ये लेस देन इक्वल्स टू कितना आ रहा है, -1। अब देखो आप माइनस से माइनस साइन कैंसिल करोगे तो इनइक्वालिटी का साइन हो जाएगा चेंज, और x की वैल्यू आ रही है हमारी ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 1/7। अब ये इस टाइप की वैल्यू आ रही है हमारी x इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 1/7, तो आप इसको कैसे रिप्रेजेंट करोगे नंबर लाइन पर, तो 1/7 को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करने के लिए आपको क्या करना होगा, देखो जो भी नीचे वाली वैल्यू होती है, पहले तो ये क्या होनी चाहिए हमारी, प्रॉपर फ्रैक्शन में होनी चाहिए। प्रॉपर फ्रैक्शन जिसका डिनोमिनेटर ग्रेटर होता है न्यूमरेटर से, तो ये वाली वैल्यू बड़ी होनी चाहिए। अब इसका नंबर लाइन पर रिप्रेजेंटेशन होगा कहाँ पर, देखो अगर डिनोमिनेटर क्या होता है, ग्रेटर होता है न्यूमरेटर से, तो ये वैल्यू हमेशा लाई करेगी किसके बिटवीन, 1 और 0 के बिटवीन, इसकी वैल्यू 0 पॉइंट समथिंग आएगी। ओके, समझ सकते हो आप इस चीज को।
अब अगर आपको 1/7 को रिप्रेजेंट करना है तो 0 से 1 के कर लो आप 7 इक्वल पार्ट। इसके लिए आपको इसमें 6 लाइन्स इस टाइप से कट लगाने होंगे, 3 4 5 एंड 6। अब देखो ये 7 इक्वल पार्ट्स हो गए, 1 2 3 4 5 6 7। अब अगर आपको 1/7 करना है रिप्रेजेंट तो आप फर्स्ट वाले को हम क्या बोलेंगे, इसी को बोलेंगे 1/7। अब ये ग्रेटर देन और इक्वल्स टू, जो x की वैल्यू क्या रहेगी 1/7 या इससे बड़ी वैल्यू, ठीक है, समझ सकते हो आप इस चीज को। ये भी x क्या है, ग्रेटर देन है किससे 1/7 या फिर इसके इक्वल टू है। तो आपको यहाँ पर क्या करना है, एक डार्क सर्कल ड्रॉ करना है और इससे ग्रेटर देन सभी वैल्यूज लेनी है आपको रियल नंबर में। तो बस आपको इस लाइन को लास्ट तक जहां पर भी आप इसका एंड पॉइंट रिप्रेजेंट कर रहे हो वहां पर आपको इसको डार्क करना है, वहां तक इस टाइप से, समझ गए आप। यही इसका रिप्रेजेंटेशन होगा। अब ये जो नंबर्स होते हैं हम इस टाइप के, इनको नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करने का यही क्या है, बेस्ट मेथड है। क्या भी आपको 1/7 रिप्रेजेंट करना है, जैसे आपको 2/7 करना होता तो इसमें जो सेकंड पॉइंट है इस पर आप 2/7 लेते, ओके, इस टाइप से। तो आप नंबर लाइन, अब इसमें जरूर नहीं कि भी स्केल के अकॉर्डिंग 1 सेंटीमीटर ही लेना है, आप 2 सेंटीमीटर, जैसे आपको इसके बिटवीन 7 लाइन्स ड्रॉ करनी थी तो आप स्केल के अकॉर्डिंग 2 सेंटीमीटर पर एक एक वैल्यू लेते हैं और उसके 7 इक्वल पार्ट करके, ठीक है। बस अब 7 इक्वल पार्ट बिल्कुल एग्जैक्ट 7 इक्वल पार्ट नहीं होने चाहिए, ऐसा भी कुछ जरूरी नहीं है। तो आप क्या कर सकते हैं, एज्यूम करके आप इक्वल पार्ट्स में इसको डिवाइड कर सकते हो, सिंपल। तो बस ये 7 का जो फर्स्ट पार्ट होगा वही 1/7 को रिप्रेजेंट करेगा, ये हो जाएगा। अब इसी में अगर इम्प्रॉपर फ्रैक्शन आ जाती है, जैसे कि लेट कर लेते हैं कि भी इसी के प्लेस पर ये हो जाता हमारा क्या कि 20/7 हो जाता। तो सबसे पहले इसको क्या करो, मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करो। 7 2 14 होता, 6/7। तो ये जो वैल्यू है ये 2 और 3 के बिटवीन लाई करती है। इसकी वैल्यू 2 पॉइंट समथिंग होती है, तो 2 और 3 के बिटवीन लाई करती है। तो 2 और 3 के बिटवीन भी हम क्या करते हैं, सिर्फ इसको रिप्रेजेंट करना है, हमें सिर्फ इसको रिप्रेजेंट करना है 2 और 3 के बिटवीन। तो आप 7 इक्वल पार्ट्स, जो भी डिनोमिनेटर है इक्वल पार्ट्स में, उतने ही इक्वल पार्ट्स में इसको डिवाइड कर लें। डिनोमिनेटर अगर 7 है तो उससे एक कम मींस 6 लाइन आपको यहाँ पर इस तरीके से कट लगाने होते, तो ये 7 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो जाता। और फिर आपको अगर 6/7 करना है तो इसके अकॉर्डिंग यहाँ पर 6/7 होगा। ये पर 1 2 3 4 5 और 6, 6/7 रिप्रेजेंट होता, सिंपल, ओके। तो बस यही रिप्रेजेंटेशन होता है इसका। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 18। अभी हम इसके जैसे और भी क्वेश्चन करेंगे तो आपको वो बातें क्लियर हो जाएंगी जो हम आपको डिस्कस कर रहे हैं, ओके। अब देखते हैं इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 में कह रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स विच सेटिस्फाई द इनइक्वेशन, जो सेटिस्फाई करे इस इनइक्वेशन को। आपको इसकी एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है और ग्राफ द सॉल्यूशन सेट ऑन नंबर लाइन, और आपको नंबर लाइन पर भी इसको रिप्रेजेंट करना है। तो सिंपल क्वेश्चन है ये हमारा। इसमें -2x/3 और लेस देन इक्वल्स टू कितना 1, और ये 5/6, और यहाँ पर क्या होगा x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। तो इसको भी सोल्व करते हैं, सिंपल क्वेश्चन है भी हमारा। तो हम पहले इस पार्ट को सोल्व करेंगे और फिर इस वाले पार्ट को, ठीक है। तो ये हैप्पी का साइन बन गया यहाँ पर। तो अब इसे हम हैप्पीली ही सोल्व करेंगे। देखो आप -2 लेस देन इक्वल्स टू 1/2 -2x/3। तो देखो कभी भी टेंशन लेकर, सर दर्द लेकर क्वेश्चन को सोल्व मत करो। जब आपका माइंड फ्रेश हो तभी आपको क्वेश्चन करने चाहिए। अगर आपको लग रहा है कि भाई आप बहुत ज़्यादा टायर्ड हो गए, करते करते बहुत ज़्यादा बोर हो गए, तो भाई आप गैप ले सकते हैं वहाँ पर। और सबसे अच्छा है कि आप पावर नैप लो। तो पावर नैप के बाद आप देखना फील करके भी कितनी अच्छी एनर्जी होती है आपकी, और वो जो एनर्जी होगी आपकी बॉडी में वो आपको सभी क्वेश्चन करने में, और आपको बिल्कुल वो क्वेश्चन भी आपका हो जाएगा जो आप जिसमें आप डिफिकल्टी फेस कर रहे होगे, जो आपसे क्वेश्चन सोल्व नहीं हो पा रहा होगा। इस चीज़ को फील करके देखना आप खुद से कैसे करें। अब इसको देखो, या तो हम क्या कर सकते हैं 2 3 का एलसीएम ले लें, या फिर जो एक्स वाली वैल्यू इसको अलग कर लें सेपरेट, ज़्यादा बेस्ट रहेगा। तो ये जो माइनस का 2x/3 है ये इधर लेके आते हैं हम, कितना हो जाएगा प्लस का 2x/3। अब ये 1/2 ऑलरेडी है यहाँ पर, और ये जो -2 ना इसको इधर लेके आते हैं प्लस का 2 हो जाएगा। अब देखो कितना सिंपल होगा ये, यहाँ पर ये 2x डिवाइड बाय 3। अब आप इसका सॉल्यूशन करो, एलसीएम लेंगे 2, यहाँ पर 1 प्लस ये हो जाएगा 2 2 4। अब देखो आप इसमें ये 2/3x सेम रहेगा यहाँ पर, और ये हो जाएगा 5/2। अब आप क्या करो, कुछ कैंसिल हो रहा नहीं हो रहा तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। x को देखो अकेला रखना है आपको, तो इस 3 को सबसे पहले मल्टीप्लाई में भेजेंगे, एंड ये जो 2 है इसको लेके आएंगे हम डिवाइड में। तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, लेस देन इक्वल्स टू 3 5 15, और यहाँ पर 2 2 4, ये हो गया। अब आप इसको सोल्व कर लो, लेस देन इक्वल्स टू 4 4 16, या फिर 4 3 12, ठीक है, 4 3 12, या फिर इसको देखो मिक्स फ्रैक्शन में कर सकते हैं, 4 3 12 और 3/4, ये इसका
रिप्रेजेंटेशन होगा, क्योंकि हमें रियल नंबर लाइन पर इसको रिप्रेजेंटेशन करना है, नेचुरल नंबर पर करना है। तो इसकी वैल्यू 3 पॉइंट समथिंग आ रही है हमारी, 3.75 समथिंग। इसी को सोल्व करोगे आप तो ये कितना आ रहा है हमारा, 3.75 समथिंग भी आ रही है हमारी वैल्यू, 3.75। तो इससे जस्ट छोटा जो इंटीजर होगा हमारा वो होगा 3। तो हम 3 को लेंगे, क्योंकि हमें नेचुरल नंबर लाइन लेना है, हमें नेचुरल नंबर्स लेने हैं एक्स के लिए। ओके, अब आप इसको सोल्व करो। इसको सोल्व करेंगे 1/2 माइनस 2x/3 एंड लेस देन इक्वल्स टू कितना 1, 5/6, ये हो गया। अब इसको हम करेंगे सोल्व हम, तो सेम एज इट इज इसको भी कर सकते हैं, क्योंकि जो 1/2 है इसको इधर लेके आ जाओ, या फिर इधर ही एलसीएम लोगे तो 3 2 6, यहाँ पर 3 की मल्टीप्लाई और यहाँ पर 2 की मल्टीप्लाई हो जाएगी। क्यों? क्योंकि इन दोनों को मल्टीप्लाई करके एलसीएम आ रहा है सिंपल। या फिर आपको एलसीएम का रूल पता है कि भी दोनों का एलसीएम आया है 6, 2 6 को 3 टाइम में डिवाइड कर रहा है, इसलिए यहाँ पर 1 की हमने 3 में मल्टीप्लाई की, 3 6 को 2 टाइम में कर रहा है डिवाइड, इसलिए हमने यहाँ पर 2 की मल्टीप्लाई की, तो 2x क्या हो गया 4x हो गया। बात समझ में आ रही है? या फिर अगर आपको एलसीएम में प्रॉब्लम है तो बस आप क्या करो, इन दोनों की मल्टीप्लाई करो, इसको इधर मल्टीप्लाई, इसको इधर, सभी क्वेश्चन में वैलिड है और चलेगा, सही आंसर आएगा ये हमेशा। तो आपको यहाँ पर 6 और 5 11/6 मिलेगा। देखो 6 से 6 कैंसिल, यहाँ पर 3 माइनस 4x लेस देन इक्वल्स टू 11। आप अगर 3 को इधर लेके आओगे, देखो लेस देन इक्वल्स टू 11 माइनस 3 हो जाएगा ये, क्योंकि प्लस का 3 था, इधर आकर माइनस का 3, ये साइन नहीं होता, इसके आगे होता है, जो भी वैल्यू है उसका साइन उसके आगे होगा, पीछे नहीं। माइनस 4x लेस देन इक्वल्स टू 3 के माइनस करेंगे तो 11 माइनस 3 कितना हो जाएगा हमारा 8। अब -4 को डिवाइड में लेके आएंगे, -4 को डिवाइड में, क्योंकि मल्टीप्लाई में, लेकिन जब आप इसको डिवाइड में लेके आओगे और ये नेगेटिव वाली वैल्यू है तो ये इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाएगा हमारा, लेस देन इक्वल्स टू से ग्रेटर देन इक्वल्स टू, -4 इधर आ जाएगा और x की वैल्यू होगी ग्रेटर देन इक्वल्स टू -2। अब ये नेचुरल नंबर में अगर हम इसका सोल्यूशन देखें तो नेचुरल नंबर अगर ये कह रहा है कि भाई ग्रेटर देन इक्वल्स टू -2 होना चाहिए, लेस देन इक्वल्स टू 3.75 आप कह सकते हो, तो इसके बिटवीन जो नेचुरल नंबर होंगे वो क्या होंगे, ओनली 1 2, क्योंकि नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं हमारे, नेचुरल नंबर स्टार्ट होते हैं 1 से, 1 2 3, तो इसमें 1 2 3 होगा, नेगेटिव वाले नेचुरल नंबर होते ही नहीं है हमारे। तो बस इसका ही रिप्रेजेंटेशन अगर हमें रियल नंबर लाइन पर करना है, अब इसे हमेशा रियल नंबर लाइन ही क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसमें सभी नंबर इंक्लूड होते हैं। अब वो इंटीजर हमें शो करने हैं, नेचुरल करने हैं, होल नंबर, वो हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम किस टाइप से दिखाएंगे। तो अगर ये नेचुरल नंबर हमें शो करने, तो नेचुरल नंबर सिर्फ ये क्या होंगे हमारे, 1 होगा, 2 होगा एंड 3 होगा। ओके, अब इसके बिटवीन अगर ये लेस देन इक्वल्स टू यहाँ पर आ रहा है तो यहाँ पर 3.75 पर होलो सर्कल मत बनाना, क्यों? क्योंकि हमें ये वैल्यूज लेनी नहीं है, रियल नंबर नहीं है ये है नेचुरल नंबर। तो नेचुरल नंबर सिर्फ ये होंगे, तो यही नंबर्स हमें रिप्रेजेंट करने हैं यहाँ पर। ओके, ये हो गया इसमें सिंपल, ये हो गया क्वेश्चन नंबर इसका 19। अब देखते हैं इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन 20। तो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20। सिंपल क्वेश्चन है ये भी हमारा, बस इसका सॉल्यूशन किस टाइप से करना है ये देखना है हमें। तो सोल्व करने के लिए सिंपल, देखो इसमें एक ही इनइक्वालिटी गिवन की है, तो बस इसको आपको सिंपली सोल्व करना है। कैसे करेंगे, सबसे पहले हम एलसीएम ले लेंगे इसका। देखो इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो 2 और 1 का एलसीएम 2, तो यहाँ पर तो वैल्यू सेम ही रहेगी, क्योंकि आप 1 से मल्टीप्लाई करोगे, इधर 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 4 हो जाएगा, ये 3 माइनस एक्स ग्रेटर देन इक्वल्स टू 7 आ रहा है। अब इस 2 को इधर लेके हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 2x प्लस 1, ये जो ऊपर वाली वैल्यू है इसको सोल्व कर रहे हैं, 4 3 12 माइनस 4x, ये 2 इधर मल्टीप्लाई कर देंगे हम, 2 7 14, 2x और 4x माइनस करेंगे कितना होगा -2x, और यहाँ पर 1 प्लस 12 कितना हो जाएगा 13, ग्रेटर देन इक्वल्स टू कितना होगा 14 होगा। अब हम क्या करेंगे, इस 13 को इधर लेके क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, तो 14 माइनस 13, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा ये -2x, यहाँ पर ग्रेटर देन इक्वल्स टू कितना 1। ओके, x की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारी, देखो अगर ये माइनस का 2 अगर आप लेके आते हो किधर राइट हैंड साइड में, तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज होगा, क्योंकि ये माइनस में है वैल्यू, और माइनस की वैल्यू अगर मल्टीप्लाई से डिवाइड में, डिवाइड से मल्टीप्लाई में जा रही है, तभी हमें क्या करनी होती है, इनइक्वालिटी का साइन चेंज करना होता है। सिंपल ये हो गया हमारा, x की वैल्यू लेस देन इक्वल्स टू 1/2। तो इसका जो पार्ट फर्स्ट है और इसका कॉन्सेप्ट लेक्चर है जिसमें हमने कॉन्सेप्ट के बारे में बात की है, वो सभी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, तो आप उनको देख सकते हैं, और वो आपको देखना चाहिए इसका जो हमारा कॉन्सेप्ट लेक्चर है। ठीक है, तब यहाँ पर n यहाँ पर क्या हो गया हमारा, सोल्व हो गया ये सॉल्यूशन सिंपल, कि x की वैल्यू के आगे लेस देन इक्वल्स टू 1/2, माइनस में 1/2। अब देखो 1 में -2 का मीनिंग क्या है भाई, पूरी कंप्लीट वैल्यू ही क्या है हमारी माइनस की, यही इसका मीनिंग होता है। देखो अगर नेगेटिव ऊपर है, नीचे, या फिर यहाँ पर कॉमन आपको दिखाया गया है, दोनों का मीनिंग सेम ही होता है एस के।
कंफ्यूज मत होना कि भी -1/2 में सिर्फ ये माइनस की वैल्यू नहीं, ये कंप्लीट वैल्यू माइनस की होती है, ये सभी इक्वल हैं, ये सभी इक्वल है। ये बात आपको ध्यान रखने की। जो नेगेटिव साइन अगर यहाँ कॉमन में भी आ रहा है ना, यहाँ पर आप कह सकते हो कॉमन में आ रहा है, ये सभी वैल्यूज क्या है, नेगेटिव की 1/2 ही होगी। ओके, ऐसा नहीं कहेंगे कि यहाँ पर माइनस का 1 है और ये प्लस का 2 है, नहीं, ये कंप्लीट वैल्यू माइनस की 1/2 है। ओके, अब एक्स वैल्यू लेस देन इक्वल्स टू क्या है, -1/2 का रिप्रेजेंटेशन अगर हम रियल नंबर लाइन पर करने लगे तो सिंपल आपका इसका रिप्रेजेंटेशन क्या होगा भाई, यहाँ पर 0 है, यहाँ पर ये -1 और यहाँ पर -2 एंड सो ऑन, यहाँ पर 1 एंड 2। अब आपको क्या लेना है, माइनस का 1/2, माइनस का 1/2 कहाँ पर होगा हमारा, -1 और 0 के बिटवीन होगा, तो ये होगा हमारा -1/2। और इसको भी काउंट करना, तो इस पर करेंगे हम डार्क सर्कल, इस पर करेंगे हम डार्क सर्कल, और इससे लेस देन सभी नंबर लेने, तो इससे छोटे नंबर ये नेगेटिव की तरफ होंगे, इधर की तरफ मत कर देना, ये सभी नंबर इससे बड़े हैं। ओके, ये इसका रिप्रेजेंटेशन है। तो जहां तक ये एरो जा रहा है वहां तक इसको डार्क कर दो आप, ये इसका रिप्रेजेंटेशन हो गया। बस सिंपल ही हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 20। अब देखते हैं इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 इज सोल्व एंड ग्राफ द सॉल्यूशन सेट। इनको सोल्व करना और ग्राफ करना है इनको सॉल्यूशन सेट पर, और उसका सॉल्यूशन सेट बताना है, एंड सोल्व एंड ग्राफ द सॉल्यूशन सेट, तो उसको ग्राफ पर भी आपको रिप्रेजेंट करना है नंबर लाइन पर। तो यहाँ पर कह रहा है, देखो एक है हमारे पास सेट कि x इज सच दैट 4 लेस देन क्या है यहाँ पर 3x-2 लेस देन इक्वल्स टू 13, और यहाँ पर क्या है x बिलोंग्स टू रियल नंबर। ओके, और एंड हमारे पास क्या है, x इज सच दैट -2 लेस देन इक्वल्स टू 5 प्लस 7x, और ये ग्रेटर लेस देन 40, और x बिलोंग्स टू क्या कर रहा है, इंटीजर कर रहा है। तो बस आपको सिंपली इनको क्या करना है, सोल्व करना और रिप्रेजेंटेशन दिखा देना है इनका। ओके, तो रिप्रेजेंटेशन कैसे करेंगे हम, क्वेश्चन नंबर 21 है ये हमारा। अब देखो आप इसको सोल्व कैसे करेंगे, अगर हम इसको देखें, इसमें हम 4 लेस देन 3x -2 लेस देन इक्वल्स टू 13, इसे डायरेक्ट भी सोल्व किया जा सकता है कि पहले आप बोथ ऑल साइड आप क्या कर लो, +2 कर लो, फिर -2 खत्म हो जाएगा, फिर 3 से डिवाइड कर लो, सोल्व हो जाएगा। कैसे, किस टाइप से होता है ऐसे, देखिए कि अगर हम क्या करते हैं, एडिंग 2 ऑन ऑल साइड्स, सभी साइड अगर हम ऐड करते हैं +2, इसमें भी +2 कर लो आप, और इसमें भी +2। और हमें पता है कि अगर हम कोई भी पॉजिटिव वैल्यू प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड करें तो इनइक्वालिटी के साइन सेम रहते हैं। तो यहाँ पर 6 हो जाएगा लेस देन, यहाँ पर हो जाएगा 3x और लेस देन इक्वल्स टू। आप इसे ऐसे भी सोल्व कर सकते हो कि भाई इन दोनों को सोल्व कर लो एक साथ, और इन दोनों को, ये दोनों ही टाइप से ही सोल्व हो जाते हैं। तो अब हम ये वाला मेथड भी आपको करके दिखा देते हैं कि भाई इस टाइप से कैसे करते हैं। ये हो गया, अब क्या करो, ऑल साइड 3 से डिवाइड करो, 3 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर 2, और यहाँ पर कितना हो जाएगा x, और यहाँ पर लेस देन इक्वल्स टू 5। तो देखो x की वैल्यू क्या आ रही है, x की वैल्यू लेस देन इक्वल्स टू 5 एंड ग्रेटर देन क्या है 2, तो ये है हमारा, और x बिलोंग्स टू रियल नंबर है, तो बस आपको रियल नंबर पर इसको रिप्रेजेंट करना है। तो ये 2 डिफरेंट क्वेश्चन हैं जिसको आपको रिप्रेजेंट करना था। तो 2 से अगर आपको क्या रिप्रेजेंट करना है, 5 तक रिप्रेजेंट करना है, 3 4 5, तो आप क्या करोगे, 2 पर क्या करोगे, यहाँ पर 2 पर होगा हमारा होलो सर्कल, यहाँ पर होगा डार्क सर्कल। क्यों कि इसमें काउंट कर रहे हैं 5 को भी और 2 को काउंट नहीं करना, बस इसको डार्क कर देंगे तो रियल नंबर रिप्रेजेंटेशन हो गया। अब ऐसे ही अब इसको कैसे सोल्व कर सकते थे भाई, इसको सेपरेटली भी सोल्व कर सकते थे। कैसे कि भाई हम 4 लेस देन 3x -2 ले लेते हैं, -2 इधर आकर क्या हो जाता है +2, और x की वैल्यू क्या हो जाती है 3 2 6, x की वैल्यू ग्रेटर देन 2 हो जाती है सिंपली। एंड यहाँ पर क्या कर लेते हैं हम, 3x -2 लेस देन इक्वल्स टू कितना 13, और यहाँ पर ये 3x, ये जो -2 इधर आकर क्या हो जाता है हमारा +2 हो जाता है, तो 15, और x की वैल्यू लेस देन इक्वल्स टू क्या होती है हमारी, x की वैल्यू लेस देन इक्वल्स टू 3 5 15, तो x की वैल्यू क्या है लेस देन इक्वल्स टू 5 है एंड ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2 है। तो ये केस हमारा इसमें बनता। ओके, x की वैल्यू ये होती है हमारी सिंपल, तो ये होगा हमारा x की वैल्यू। तो यही x की वैल्यू हम यहाँ पर भी हमने इस टाइप से भी सोल्व की, तो यही इसका सोल्यूशन। तो आप इसका सोल्यूशन इस टाइप से भी शो कर सकते हो, जैसे हमने यहाँ पर किया है इस टाइप से भी कर सकते हो। अब देखते हैं इसमें इसका सेकंड पार्ट। तो सेकंड पार्ट भी आप इजीली कर सकते हो, ठीक है, तो सेकंड पार्ट भी आप इजीली कर सकते हो इसको, ये भी 5 + 7x लेस देन 40। अगर आप इन दोनों को करते हो तो सोल्व कर लोगे सिंपली इसको भी, या फिर आप जो भी हमें अभी हमने आपको मेथड बताया था उसकी हेल्प से भी कर सकते हो। यहाँ पर करोगे ये 5, इधर आकर माइनस का क्या हो जाएगा 5 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 7x, यहाँ पर आ रहा है -7 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 7x,
एक्स की वैल्यू क्या आ रही है -1, ओके। एक्स की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल्स टू -1 एंड यहाँ पर 5 + 7x लेस देन 40, यहाँ पर कितना हो जाएगा 7x लेस देन 5 इधर आकर प्लस कर लेंगे तो कितना हो जाएगा 40 में से -5 करेंगे 35 और 35 किससे कैंसिल हो रहा है हमारा 7 5 से 35 तो 5 तो एक्स की वैल्यू आ गई हमारी लेस देन 5 और ग्रेटर देन इक्वल्स टू -1। और अगर आपको रिप्रेजेंट करना है इसको इंटीजर्स पर, इंटीजर्स के लिए आप क्या करोगे, सिंपल आप क्या करोगे, जैसे अगर यहाँ पर -1 आ रहा है आप -1 पर डार्क सर्कल करोगे, 0 पर करोगे, आप 1 पर करोगे, 2 पर करोगे, 3 पर करोगे, 4 पर करोगे, 5 पर नहीं करोगे, ठीक है। तो यहाँ पर करेंगे हम, यहाँ पर करेंगे 2 पर, 3 पर करेंगे, लेकिन 4 पर करेंगे और 5 पर नहीं करेंगे, ओके। ये रिप्रेजेंटेशन हो गया इसका इंटीजर्स का। बस आपको इस टाइप से करना था क्वेश्चन नंबर 21। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 में इसको सोल्व करना और रिप्रेजेंट करना है इसको नंबर लाइन पर। तो सिंपल इसको भी आप कर सकते हो, सिंपली आप इनको सोल्व कर लो फिर इनको सोल्व कर लो, सिंपल हमारा इसका सोल्यूशन हो जाएगा। 2y - 3 लेस देन y + 1, इसमें y को उधर लेके आएंगे हम, -y लेस देन यहाँ 1 और प्लस -3 इधर आकर +3, यहाँ पर y होगा और यहाँ पर होगा 4, x की वैल्यू लेस देन 4 हो गई। अब आप इनको सोल्व करो, y + 1, ठीक है, y + 1 कितना होगा लेस देन इक्वल्स टू 4y + 7 करेंगे। अब हम क्या करेंगे, देखो अगर आप 4y को उधर लेके आओगे तो भाई -4y हो जाएगा एंड लेस देन इक्वल्स टू 1 को उधर लेके आते हैं तो -1, ओके। अब आप इनको सोल्व कर लो, -3y और लेस देन इक्वल्स टू कितना होगा 6 एंड अगर आप इस 3 को लेके आओगे राइट हैंड साइड में तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज होगा क्योंकि नेगेटिव वैल्यू है जो कि मल्टीप्लाई से डिवाइड में जा रही है। इसको कैंसिल करेंगे, y की वैल्यू लेस देन इक्वल्स टू -2, x की y की वैल्यू क्या आ रही है हमारी ग्रेटर देन इक्वल्स टू क्या आ रही है -2 एंड लेस देन ओनली लेस देन 4। और अगर इसका रियल नंबर पर रिप्रेजेंटेशन है तो सिंपल आपको पता है कि भी रियल नंबर पर इसका रिप्रेजेंटेशन होगा कैसे कैसे, यहाँ -2 है, -2 -1 -2 तो आप -2 पर डार्क सर्कल करोगे और यहाँ पर 1 2 3 4 5, ठीक है। तो यहाँ पर 1 2 3 4 5, 4 पर क्या करेंगे हम होलो सर्कल करेंगे और इसको क्या कर देंगे डार्क कर देंगे, यही क्या हो जाएगा हमारा, यही हो जाएगा रिप्रेजेंटेशन इसका, ओके। ये इसका रिप्रेजेंटेशन हो गया सिंपल। तो ये हो गया हमारा इसका सिंपल रिप्रेजेंटेशन, क्वेश्चन नंबर 22। अब देखेंगे इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 सेम एज इट इज कह रहा है कि फाइंड द सेट ऑफ द वैल्यू ऑफ x सेटिस्फाइंग। तो आपको पहले सेट भी बताना है कि भाई कौन कौन सी वैल्यू इसमें होंगी हमारी, और वेयर x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर बोल रहा है इसमें, तो नेचुरल नंबर के लिए आपको इसका सोल्यूशन करना है। तो यहाँ पर ये 3x - 3 एंड लेस देन इक्वल्स टू कितना है 7x + 5 एंड 5 - x और ग्रेटर देन इक्वल्स टू कितना है x/4 - 5/4। सिंपली इसको करके देखो आप, इसको अगर हम सोल्व करेंगे तो यहाँ पर ये 3x - 7x लेस देन इक्वल्स टू 3 इधर आकर प्लस का 3 और +5, इसको माइनस करेंगे -4x लेस देन इक्वल्स टू 3 + 5 8 हो जाएगा एंड x की वैल्यू क्या होगी लेस देन इक्वल्स टू, देखो अब ये -4 इधर जाएगा तो लेस देन इक्वल्स टू क्या हो जाएगा ग्रेटर देन इक्वल्स टू हो जाएगा, 4 से इसको डिवाइड करोगे 8 को तो x की वैल्यू होगी हमारी ग्रेटर देन इक्वल्स टू -2, ओके। एंड इसको सोल्व करोगे अगर आप तो क्या मिलेगा आपको, यहाँ पर आप एलसीएम ले सकते हो डायरेक्ट। तो अगर हम डायरेक्ट एलसीएम ले रहे हैं 4 तो यहाँ पर ये x - 5 इस 4 को उधर मल्टीप्लाई कर देंगे, 5 - x ग्रेटर देन इक्वल्स टू x - 5, यहाँ पर इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं 20 - 4x ग्रेटर देन इक्वल्स टू x - 5। अब आप क्या करोगे इस x को इधर लेके आओगे आप, -x ग्रेटर देन इक्वल्स टू यहाँ पर जो 20 है इधर आकर -20 एंड ये -5, ये हो जाएगा -5x ग्रेटर देन इक्वल्स टू -25, माइनस साइन से माइनस साइन कैंसिल करेंगे तो x की वैल्यू लेस देन इक्वल्स टू कितनी हो जाएगी 25, ओके। 5 से इसको डिवाइड कर दो, x की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारी लेस देन 5, लेस देन इक्वल्स टू क्या हो गई 5। तो बस x की वैल्यू क्या होगी लेस देन इक्वल्स टू 5 एंड ग्रेटर देन इक्वल्स टू -2। लेकिन अगर x नेचुरल नंबर से बिलोंग कर रहा है, 23 में कह रहा है कि x बिलोंग्स टू क्या है हमारा नेचुरल नंबर है। तो अगर नेचुरल नंबर देखें हम इसके बिटवीन कौन कौन होगा, देखो -2 नहीं होगा, -1 नहीं होगा, 0 नहीं होगा, तो नेचुरल नंबर होगा 1 2 3 4 5, क्योंकि 5 भी इसमें हम काउंट करेंगे क्योंकि यहाँ पर लेस देन इक्वल्स टू 5 है। अब इसी का रिप्रेजेंटेशन नंबर लाइन पर आपको पता है, आप इसमें सिंपली क्या कर सकते हो कि 5 तक नंबर बनाओगे, इसमें 5 तक नंबर बनाओगे, यहाँ पर तो -1 -2 होंगे, यहाँ पर जो 1 2 3 4 5 6 ये होंगे, इसमें सिर्फ हम किसको डार्क करेंगे 1 2 3 4 और 5 4, बस ये रिप्रेजेंटेशन होगा सिंपल इसका। तो ये हो गया सिंपल, कर लेंगे हम इसको, क्वेश्चन नंबर 23 हो गया हमारा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर
24 सिंपल इसको भी सोल्व करना है और रिप्रेजेंट करना है रियल नंबर लाइन पर। सिंपली सोल्व करेंगे अगर हम इसमें x/4 ग्रेटर देन, यहाँ पर 3 और 5 का एलसीएम लेंगे 15, 5 की इधर मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ पर कुछ इस टाइप से हो जाएगा ये, इस पूरे ब्रैकेट से 5 की मल्टीप्लाई और इस पूरे ब्रैकेट से किसकी 3 को मल्टीप्लाई कर देंगे 7x - 3। ओके, अब करेंगे इसमें हम x/4 ग्रेटर देन, यहाँ पर 5 से मल्टीप्लाई करो, 5 5 = 25 - 5 2 = 10 - 3 7 = 21x एंड माइनस माइनस प्लस 3 3 = 9। डिवाइड बाय कर देंगे इसमें हम 15। ओके, डिवाइड बाय 15 करेंगे x/4 ग्रेटर देन इक्वल्स टू, यहाँ पर 25 और 21 कितना होगा 4x और माइनस और प्लस ये हो जाएगा -1 डिवाइड बाय 9। 9 से इधर मल्टीप्लाई कर लो 9x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 4 से इधर मल्टीप्लाई कर लो, यहाँ पर 4x - 1। ओके, यहाँ पर कितना हो जाएगा 9x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 4 4 = 16x -4। नाउ अब हम क्या करेंगे, या तो आप 16 को इधर लेके आ जाओ, तो ये हो जाएगा 9x - 16x ग्रेटर देन इक्वल्स टू -4 और -9 करोगे आप आएगा माइनस का 7x, x की वैल्यू क्या आ रही है हमारी -7x ग्रेटर देन इक्वल्स टू -4। माइनस साइन से माइनस साइन कैंसिल करोगे अगर, तो यहाँ पर इनइक्वालिटी का साइन क्या हो जाएगा चेंज, ये ग्रेटर देन इक्वल्स टू से लेस देन हो जाएगा और x की वैल्यू क्या होगी हमारी, और x की वैल्यू होगी लेस देन इक्वल्स टू 4/7। अब ये 4/7 है, ये आपको परेशान करेगा कैसे रिप्रेजेंटेशन करना, वैसे हमने इसको बता दिया था अभी कि भी हम इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। तो सिंपली हम इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, इसके बाद ये स्टेप है आपकी और इसके बाद है ये वाली स्टेप, समझ रहे हो आप। ओके, एक्स की वैल्यू लेस देन इक्वल्स टू 4/7 आ रही है, रीचेक कर लेते हैं कि भी सही किया है हमने या फिर कुछ मिस्टेक तो नहीं है। क्वेश्चन चेक कर लेते हैं। सबसे पहले x/4 ग्रेटर देन क्या है हमारा 5x - 2/3 और -7x - 3/5। अब अगर आप इसको सोल्व करते हो 3 और 5 15 हो गया, 5 की इधर मल्टीप्लाई 3 की इधर मल्टीप्लाई किया हमने, करेक्ट है। 5 5 = 25 5 2 = 10 माइनस से किया माइनस का 21x और माइनस माइनस प्लस 3 3 = 9 डिवाइड बाय 15 यहाँ पर 4। ओके, नाउ अब हमने यहाँ पर क्या किया भाई, ये 9 कैसे हो गया, 9 था भी नहीं है 15 था ये, तो देखो ऐसे मिस्टेक हो जाती है। 25 - 21 यहाँ हो गया 4x, करेक्ट है, प्लस माइनस माइनस का वन, लेकिन यहाँ पर तो 15 ही रहना चाहिए था ना, यहाँ पर अगर 15 ही रहना चाहिए था तो भाई 15 की मल्टीप्लाई इधर होती। ओके, 15 की इधर मल्टीप्लाई होगी, 4 की इधर की हमने, करेक्ट है। यहाँ पर होता है 15x ही होता, यहाँ पर 4 4 से 16 -4, तो यहाँ पर 15 ही तो रहता, और अगर यहाँ पर 15 रहता तो ये हो जाता माइनस का 1x और माइनस का 1x होता, समझ रहे हो आप। इसके बाद इसको मत देखो बिल्कुल भी, तो ये हमारा, चलो इसको आगे सोल्व कर लेते हैं हम। इसके बाद हम इसको यहाँ पर इधर सोल्व कर लेते हैं, यहाँ आता हमारा -x, क्योंकि 15x - 16x माइनस का 1x मिलता हमें, यहाँ पर ग्रेटर देन इक्वल्स टू -4। ये अब करेक्ट है, करेक्ट हो गया। अब आप देखोगे यहाँ पर माइनस से माइनस साइन कैंसिल करोगे तो x की वैल्यू लेस देन इक्वल्स टू 4 हो जाएगी, तो बस आपको x इज लेस देन इक्वल्स टू 4 को तो सिंपली रिप्रेजेंट कर सकते हैं कैसे, यहाँ पर 0 1 1 2 3 4 5। अब आपको क्या लेना, लेस देन इक्वल्स टू 4 लेना, तो 4 पर करो डार्क सर्कल, इससे छोटे सभी नंबर आपको लेने, इससे छोटे सभी नंबर आप इसमें डार्क कर दो, ये हो जाएगा इसका सिंपल रिप्रेजेंटेशन। ये रिप्रेजेंटेशन है इसका, सिंपली हो गया हमारा सोल्व। तो देखो बुक कोई भी हो, आप परेशान होने की वैसे कोई बात नहीं है। तो अगर आप सेलिना बुक को कर लेते हो ना, तो ये जो बुक्स हैं आप कोई भी बुक उठाकर देख लेना, कोई भी क्वेश्चन आप कर सकते हो। पर बच्चों के दिमाग में वही रहता है ना कि भाई हमारी बुक, ऐसा कुछ भी नहीं है। बस आप कॉन्सेप्ट किसी भी बुक से क्लियर कर लो तो फिर आप सभी क्वेश्चन कर सकते हो। तो मेरा मानना तो यह है कि भाई मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से कि आप सेलिना बुक को अगर प्रेफर करते हो तो आपके लिए ज़्यादा बेनिफिट रहेगा, ज़्यादा बेस्ट रहेगा। क्यों? क्योंकि उसमें क्वेश्चंस का जो पैटर्न रखा गया है वो काफ़ी अच्छा है, क्योंकि उसमें क्वेश्चंस आप देखोगे तो उसमें सभी टाइप से क्वेश्चन मिलेंगे आपको, प्रैक्टिस के लिए ज़्यादा क्वेश्चन मिलेंगे और अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर करने का चांस मिलेगा। तो आप इस बुक को कर रहे हैं क्योंकि आपके सिलेबस में लगा दी गई है या आपके स्कूल में लगा दी गई, लेकिन वैसे ऐसा कुछ नहीं है कि भाई ICSE ने इसे प्रीफर किया है, ठीक है। ICSE ने ऐसा नहीं है कि भाई फोकस कि भाई स्पेशली नोटिस डाला है कि भाई ये बुक ही लगी इस बार, ऐसा कुछ भी नहीं है। वो तो पब्लिकेशन अपने अकॉर्डिंग लगा देते हैं किसी का भी। आप किसी भी बुक को जिसको भी कर रहे हैं तो लेकिन अच्छे से करें। आप पहले इसको कर सकते हैं, अब इसके बाद अगर आप करना चाहते हैं सेलिना जरूर करें। आपके स्कूल में जैसे कि ये भी बुक हमारी चल रही है तो आप इसको कर लें कंप्लीट, लेकिन इसके बाद सेलिना को जरूर करें, तो आपकी बहुत ही अच्छी प्रैक्टिस होगी एग्जाम के लिए। तो अगर आप एग्जाम के लिए कर रहे हैं प्रिपरेशन, तो
इसके बाद सेलिना बुक को जरूर प्रेफर करें, उसके क्वेश्चंस लगाकर जरूर देखें, तो बहुत ही ज़्यादा बेस्ट रहेगा, आपके एग्जाम की अच्छी प्रिपरेशन हो जाएगी। ये होगा क्वेश्चन नंबर 24। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो अब देखो इसमें इसमें क्या बोल रहा है कि अगर P इस सेट को, इस इक्वेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है एंड Q रिप्रेजेंट कर रहा है इस इक्वेशन को, मींस इसका जो सॉल्यूशन होगा, और यहाँ पर x बिलोंग्स टू क्या करें, नेचुरल नंबर के, आपको यहाँ से इसका सॉल्यूशन निकालना, जो भी इसमें नेचुरल नंबर लाई करेंगे वो P सेट बनाएंगे, और यहाँ पर जो x की वैल्यू आएगी, जो सॉल्यूशन सेट बनाएंगे वो होगी Q की वैल्यू। ठीक है, तो ये क्या है हमारा Q के लिए है इक्वेशन, और ये वाली इक्वेशन हमारी P के लिए। तो फिर आपको P इंटरसेक्शन Q, अब देखो जो इंटरसेक्शन यूनियन कॉम्प्लीमेंट वाले क्वेश्चन है ये हमारे सिलेबस से हटा दिए गए हैं, लेकिन बुक में आपको गिवन किए थे इसलिए आपको डिस्कस किए जा रहे हैं, वरना इनके करने की कोई भी नीड नहीं है, कोई रिक्वायरमेंट नहीं है इनकी, तो आप इनको करो या मत करो कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि एग्जाम में ये क्वेश्चन नहीं आने वाले हैं। तो देख लेते हैं इसमें तो क्वेश्चन नंबर 25। देखो आप इसमें क्या करेंगे, इसमें करेंगे हम 8x सॉल्यूशन, अगर हम करते हैं इसका, तो यहाँ पर इसका सॉल्यूशन करते हैं हम 8x, ये जो 5x है इसको लेके आएंगे, हम डायरेक्ट सोल्व कर रहे हैं, लेकिन सॉल्यूशन में हमें फर्स्ट स्टेप सेम लिखनी होती है। अब यहाँ पर क्या करेंगे हम 3x, यहाँ पर ग्रेटर देन 3, एंड यहाँ पर x की वैल्यू 3 से डिवाइड कर दोगे 1, x की वैल्यू ग्रेटर देन 1 आ रही है, एंड यहाँ पर अगर हम देखें यहाँ पर 7x माइनस 2 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 3 से मल्टीप्लाई कर दो, 3x एंड 3 6 18। नाउ अब हम इसको सोल्व करेंगे, 3x उधर लेके आकर हम क्या कर देंगे माइनस का 3x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2 उधर आकर प्लस 2, और ये 18, यहाँ पर इसको करेंगे माइनस, 7 माइनस 3 कितना हो जाएगा, 7 माइनस 3 हो जाएगा 4x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 20, और x की वैल्यू क्या होगी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 4 5 20, x की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल्स टू 5 एंड x की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1। तो इसके अकॉर्डिंग अगर हम p सेट बनाएं तो भाई x की वैल्यू ग्रेटर देन 1 क्या क्या होगा 2 3 4 एंड सो ऑन, ये रहेंगे, एंड यहाँ पर q है हमारे पास, तो q की वैल्यू क्या होगी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 5 है, तो 5 की 5 से बड़ी वैल्यू, तो 5 6 7 8। और अब अगर आपको इनका इंटरसेक्शन का मीनिंग होता है जो दोनों में कॉमन हो, तो देखो इन दोनों में कॉमन क्या है q वाली वैल्यू, क्योंकि q वाली वैल्यू इसमें भी आ रही है 5 6 7 8, तो p इंटरसेक्शन q को आप सिंपल q सेट भी बोल सकते हो, या फिर इसको इस टाइप से भी रिप्रेजेंट करके दिखा सकते हो 5 6 7 8 एंड सो ऑन। तो आप ऐसे छोड़ दो, इसको करेक्ट है, आप इसको इसके इक्वल दिखा दो, ये भी करेक्ट है हमारे पास, ये करेक्ट रिप्रेजेंटेशन है, सिंपल ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 25। ओके, ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 25। अब देखते हैं इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26। तो देखो इसमें क्वेश्चन नंबर 26 में कह रहा है कि इसको आपको सोल्व करना और रिप्रेजेंट करना है आपको नंबर लाइन पर, सिंपल x बिलोंग्स टू इंटीजर कह रहा है, सोल्व कर लो, बस आपको सॉल्यूशन करना आना चाहिए और कुछ भी नहीं है, क्वेश्चंस वही है जब तक हम करते हुए आ रहे हैं। तो यहाँ पर माइनस का है ये वैल्यू, तो 2 8 16, 2 8 16 होते हैं, और 16 प्लस 1 17, तो 17/2 होगा, इसे माइनस का मत समझना, माइनस की वैल्यू है बाहर, इसमें बाहर माइनस लगा, तो बस ये है इसका मीनिंग, 2 8 16 और 1 17/2, लेकिन ये माइनस का है, बस इसका मीनिंग ये लेस देन। यहाँ पर आप सोल्व कर रहे हो इसको 1/2 माइनस 4x के साथ, तो पहले हम इन दोनों को ले लेते हैं और फिर हम नेक्स्ट में इन दोनों को इक्वल्स टू में लेंगे। अब इनको और फिर यहाँ पे इधर क्या करना है माइनस 1/2 माइनस 4x लेस देन इक्वल्स टू 7, 1/2 को हम क्या लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं 15/2। ओके, आप एलसीएम ले लो डायरेक्ट, 17/2 लेस देन 2 एलसीएम ले रहे हो तो यहाँ -1 और यहाँ पर 2 से हो जाएगी मल्टीप्लाई, 2 4 8x, 2 से हो जाएगा 2 कैंसिल, यहाँ पर -17 और यहाँ लेस देन -1 -8x, 8x इधर आकर क्या हो जाएगा +8x लेस देन -1 और ये इधर आकर क्या हो जाएगा +17। ओके, यहाँ पर ये 8x और ये लेस देन 16 और x की वैल्यू क्या हो जाएगी लेस देन 8 2 16, तो x की वैल्यू क्या होगी हमारी लेस देन 2, x की वैल्यू लेस देन 2 होगी हमारी। अब इसको सोल्व करेंगे हम, यहाँ पर हो जाएगा 2 और यहाँ पर हो जाएगा -1 और 4 2 8x लेस देन इक्वल्स टू कितना होगा ये 15/2, 2 से 2 कैंसिल, यहाँ पर होगा -1 -8x और लेस देन इक्वल्स टू 15। अभी -8x से इसको इधर लेके आ जाओ आप, या फिर ये जो -1 है इसको इधर लेके जाओ आप, -1 इधर आकर क्या हो जाएगा +1 और ये माइनस का 8x और लेस देन इक्वल्स टू कितना होगा 16। और अब अगर आप -8 इधर लेके आओगे तो इनइक्वालिटी का साइन हो जाएगा चेंज, क्योंकि ये माइनस का 8 है, कैंसिल करोगे x की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल्स टू -2, x की वैल्यू क्या आ रही है लेस देन 2 एंड ग्रेटर देन इक्वल्स टू -2। इसके अकॉर्डिंग अगर इसका सॉल्यूशन सेट देखें तो इसमें -2 होगा, -1 होगा, 0 होगा,
1 होगा, 2 नहीं होगा क्योंकि लेस देन 2 है। अब इसी का रिप्रेजेंटेशन अगर आपको नंबर लाइन पर करना है तो 0 1 2 ये माइनस में होंगे, तो यहाँ पर आपको 2 पर करना है डायरेक्ट सर्कल, -1 पर करना है, 0 पर करना है, 1 पर करना है ओनली, बस। ओके, और किसी पर नहीं करना। ये रिप्रेजेंटेशन हो गया बस, सिंपली ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 26। तो 26 में इंटीजर्स में बोल रहा था कि भाई एक्स बिलोंग्स टू इंटीजर है, तो इंटीजर को आई से भी रिप्रेजेंट करते हैं हम और जेड से भी, सिंपल। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 26। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो ये क्वेश्चन नंबर 27। अब देखते हैं इसका सॉल्यूशन, और इसको भी रिप्रेजेंट करना है हमें नंबर लाइन पर। तो इसका सॉल्यूशन सेट कैसे बनाएंगे हम? यहाँ पर -2 + 10x लेस देन इक्वल्स टू कितना 13x + 10। इसको सोल्व कर लेते हैं पहले हम, और यहाँ पर 13 को इधर लेके आते हैं तो -13x + 10x, यहाँ पर लेस देन इक्वल्स टू, ये -2 इधर आकर क्या हो जाएगा +2, और यहाँ पर 10। इन दोनों को माइनस कर रहे हैं तो -3x, क्योंकि प्लस माइनस माइनस होंगे, लेकिन माइनस का 3x क्यों आ रहा है? क्योंकि माइनस का 13 रेट है। तो अब यहाँ पर हम प्लस माइनस कर रहे हैं, इसीलिए बड़ी वाली जो वैल्यू उसी के अकॉर्डिंग साइन आ रहा है। अब ये -3 इधर जाएगा तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाएगा, और यहाँ पर 12/-3 एक्स की वैल्यू हो जाएगी ग्रेटर देन इक्वल्स टू -4। ओके, जब कभी वैल्यू माइनस मल्टीप्लाई में और वो माइनस वाली वैल्यू दूसरी साइड जाएगी तो साइन चेंज नहीं होगा, ये मत सोचना कि माइनस से प्लस हो जाएगा। ओके, तो मल्टीप्लाई में ही और डिवाइड में जाएगी एज इट इज। एक्स की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल्स टू 4 आ रही है, एंड यहाँ पर अगर हम देखें भी 3x + 10 लेस देन 24 + 10x, ये करते हैं। इसको सोल्व कर लेते हैं हम 13x। अब यहाँ पर ये 10x से फिर इधर आकर राइट हैंड साइड में क्या हो जाएगा -10x, ये 10 इधर आकर क्या कर लेंगे, प्लस का 10 कर लेंगे। यहाँ पर कितना आ रहा है, ये पॉजिटिव 3x आएगा इस बार, क्योंकि पॉजिटिव का 13 ग्रेटर है। यहाँ पर कितना आ रहा है, ये 10 इधर आकर क्या हो जाएगा, माइनस का 10 हो जाएगा, और यार ये वैल्यू माइनस में प्लस में 14, ये 24 है और ये 10 है, 10 इधर आकर -10 करेंगे, 24 - 10 14। एक्स की वैल्यू हो जाएगी लेस देन क्या 14/3, और एक्स की वैल्यू 14/3 का मीनिंग क्या है कि भाई इसकी वैल्यू हमारी 3 पॉइंट समथिंग आ रही है, 3 4 12, 3 4 12, फिर 2 कैरी 3 6 मीन्स 4.66 के समथिंग इसकी वैल्यू आ रही है हमारी। अब आपको अगर इसके इंटीजर्स में इसका सॉल्यूशन चाहिए तो भी एक्स की वैल्यू क्या है, लेस देन 4.66 है और ग्रेटर देन इक्वल्स टू -4। अगर हम इसमें इंटीजर्स देखें तो भी इंटीजर्स क्या क्या होंगे, इसमें -4 काउंट करेंगे क्योंकि इसमें इक्वल टू साइन भी है, -3 -2 -1 0 1 2 3 4, बस ये 4 तक जाएगा, क्योंकि 4.6 से जस्ट छोटा इंटीजर हमारा क्या होगा, 4 ही होगा। इसका रिप्रेजेंटेशन अगर नंबर लाइन पर देखें हम तो सिंपल 1 2 3 4 5 एंड ये 6, ये करेंगे। यहाँ पर -1 -2 -3 -4 -5। अब आप देखो इसमें 4 लेना है इसमें इंटीजर्स में, बस आपको ये क्या करना है, यहाँ पर इनके डार्क सर्कल बना देने हैं बस। ओके, ये करना है इसमें रियल नंबर रिप्रेजेंटेशन पर। तो रियल नंबर लाइन का रिप्रेजेंटेशन इसका हो गया, ये इस टाइप से ग्राफ पर ड्रॉ कर देंगे। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 27। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसमें। तो यहाँ पर देखो क्वेश्चन नंबर जो 28 है, क्वेश्चन नंबर 28 में कह रहा है कि सोल्व एंड ग्राफ द सॉल्यूशन सेट ऑन नंबर लाइन। देखो देखने में आपको सिंपल सही क्वेश्चन लग रहा है, लेकिन इसमें जो दोनों ही इक्वेशन है वो अलग अलग गिवन की और बीच में गिवन किया है एंड। एंड का यहाँ पर मीनिंग है इंटरसेक्शन, और इनको एक ही नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है। मीनिंग क्या कहता है इसका कि अगर x बिलोंग्स टू रियल नंबर है तो आपको क्या लेना है कि इन दोनों में जो कॉमन वैल्यू उसको रिप्रेजेंट करके दिखाना है किस पर, नंबर लाइन पर। कैसे कि भाई आप पहले इस वाले को सोल्व कर लो 3x, और ये 6 इधर लेके आओ, आप कितना हो जाएगा -6। यहाँ पर हो जाएगा 3x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 3, एक्स की वैल्यू जाएगी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 4। ओके, अब हम इसको सोल्व करेंगे, माइनस का 5x ग्रेटर देन -15। अब आप क्या करोगे, इसको माइनस से माइनस साइन अगर कैंसिल करते हो तो भाई लेस देन हो जाएगा 15, और एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, लेस देन 5 3 से 15। ये है इसका मीनिंग। तो आप इसे ध्यान से देखो कि भाई यहाँ पर ये कह रहा है क्या कि भाई एक्स की वैल्यू क्या होगी, यहाँ पर कह रहा है कि भाई एक्स की वैल्यू क्या होगी हमारी, 1 या 1 से बड़ी। ठीक है, 1 या 1 से बड़ी, 1 या 1 से बड़ी सभी वैल्यू। ओके, 1 या 1 से बड़ी वैल्यू होगी इसमें। लेकिन अगर हम इसको देखें, इसमें क्या होगी, लेस देन 3 होगी वैल्यू, 1 2 3 4।
ओके, तो लेस देन 3 होगी मीन्स इस पर होलो सर्कल करेंगे हम, और लेस देन 3 सभी वैल्यू लेने क्योंकि सभी रियल नंबर। अब कॉमन देखो कि भाई इन दोनों में कॉमन क्या आ रही है वैल्यू, तो इन दोनों में कॉमन वैल्यू आ रही है 1 से यहाँ पर 3 तक। इसमें 1 काउंट हो रहा है तो इसमें भी 1 काउंट हो रहा है इसमें, ठीक है, इसमें 2 काउंट हो रहा है, 2 काउंट हो रहा है, इसमें 3 काउंट हो रहा है, लेकिन इसमें 3 काउंट आपको छोड़ना है। तो इसका जो कंबाइंड रिप्रेजेंटेशन होगा वो क्या होगा कि इसका आप लोगे 1, उस पर डार्क सर्कल, और इसका लोगे आप 3 और इस पर होलो सर्कल, होलो सर्कल रहेगा, और आप क्या करोगे इसको डार्क कर दोगे। ये इनका कंबाइंड रिप्रेजेंटेशन होगा, तो ये करेक्ट है इसमें, समझ रहे हो आप। ऐसे ही हमने क्वेश्चन 21 किया, 21 में भी हमारा कुछ ऐसे ही था, इसमें भी बोल रहा था कि भी दोनों कंडीशन में एंड आपको बीच में गिवन किया था, कि जैसे हमने ये किया कि भाई इनको हमने रिप्रेजेंट किया क्वेश्चन नंबर 21 में। एक तो हम ऐसा है कि भाई इनको सेपरेटली इंडिविजुअली, अगर वो बोले कि भाई इंडिविजुअली आपको रिप्रेजेंट करना तो ऐसे करोगे आप, लेकिन अगर वो नहीं बोल रहे बीच में एंड गिवन किया है, अगर और गिवन करे तो यूनियन लेना है आपको। अगर इसी क्वेश्चन में और गिवन करता वो तो यूनियन मीन्स इसके भी सभी एलिमेंट और इसके भी सभी एलिमेंट आपको लेने होते हैं, लेकिन एंड कह रहा है तो इंटरसेक्शन है। अब इसमें भी एंड बोल रहा है, तो इनका जो कंबाइंड रिप्रेजेंटेशन क्या होगा, जो दोनों में कॉमन वैल्यूज है। जैसे कि इसमें 2 काउंट करना है आपको, नहीं करना, तो 2 से आगे इसमें 3 काउंट करना है, 4 काउंट करना है, 5, तो क्या 3 4 5 इसमें भी, इसमें सिर्फ 3 और 5 है, 3 और 4 है जो हमें काउंट कर सकते हैं। इसका जो करेक्ट रिप्रेजेंटेशन होगा वो क्या होगा, जो हम दोनों में ले सकते हैं, तो दोनों में हम क्या ले सकते हैं 3 और 4, क्योंकि 3 इसमें भी काउंट कर सकते हैं, 4 भी काउंट कर सकते हैं, या 5 काउंट कर सकते हैं, लेकिन 5 नहीं कर सकते। तो इसमें सिर्फ हमारा 3 और 4 जो इसमें भी है हमारा और इसमें भी है, इनका जो करेक्ट रिप्रेजेंटेशन होगा हमारा वो होगा 3 एंड 4। तो आप आंसर शीट में देखना कैसे किस टाइप से गिवन किया है। इनका जो कंबाइंड रिप्रेजेंटेशन है वो कुछ इस टाइप से अगर गिवन किया है तो वो इनका कंबाइंड रिप्रेजेंटेशन है, मीन्स इनका इंटरसेक्शन को निकाला गया और इस टाइप से रिप्रेजेंट किया गया। और कमेंट करके बताना कि किस टाइप से हमें गिवन किया, क्योंकि हमारे पास बुक अभी अवेलेबल नहीं है। तो ये क्वेश्चन नंबर 21, तो इसको हम अभी पीडीएफ से ही सोल्व कर रहे हैं। तो अब करेंगे हम इसको क्वेश्चन 28। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 28 हो गया हमारा। अब देखेंगे इसमें क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन 29 में क्या बोल रहा है, इसमें देखो कुछ इस टाइप से नंबर लाइन आपको गिवन किए हैं, स्क्रीन पर देख सकते हो आप। इसमें क्या कह रहा है कि राइट डाउन ए एंड बी इन सेट बिल्डर नोटेशन, आपको सेट बिल्डर नोटेशन में आपको इनको लिखना है। तो अगर हम ए को देखें, ए हमारा सिंपली क्या होगा भाई, ए सेट जो है हमारा देखो -2 से स्टार्ट है, तो एक्स इज सच दैट एक्स बिलोंग्स टू क्या है आपका, एक्स बिलोंग्स टू है हमारा, एक्स क्या होगा -2 इक्वल्स टू होगा, ठीक है, ग्रेटर देन इक्वल्स टू -2 एंड लेस देन 5 होगा, वेयर एक्स बिलोंग्स टू क्या कर रहा है रियल नंबर। ये इसका क्या हो गया सेट बिल्डर नोटेशन हो गया, ठीक है। या तो आप इसको ऐसा कर लो कि एक्स इज सच दैट एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर और इसको लास्ट में लिख दो, ठीक है। आप इसको इस टाइप से भी रिप्रेजेंट करके बोल सकते हो कि एक्स इज सच दैट एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर एंड एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू -2 एंड लेस देन 5। ये रिप्रेजेंटेशन इसका करेक्ट है ए के लिए। बी के लिए आप देख सकते हो, बी के लिए -4 है, एक्स इज सच दैट एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर। ये जो इस टाइप से सेटिंग की गई है इसका मीन्स ये सभी रियल नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है, इसलिए यहाँ पर रियल नंबर लेने हैं हमें। तो यहाँ पर क्या है -4, एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू -4 है एंड लेस देन 3 होगा, ये हो गया इसमें सिंपल। अब कह रहा है कि इसमें रिप्रेजेंट ए इंटरसेक्शन बी एंड ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। अब देखो इसमें जो सेकंड पार्ट है तो इसका फर्स्ट पार्ट का आंसर हो गए। सेकंड पार्ट में कह रहा है कि भी ए इंटरसेक्शन बी बताओ क्या होगा, ए इंटरसेक्शन बी। तो ए इंटरसेक्शन बी में क्या होगा, देखो भी इन दोनों का इंटरसेक्शन -2 या -4, तो भाई -2 वाला इसमें काउंट कर सकते हैं हम। तो यहाँ पर हम कहाँ से कहाँ तक ले सकते हैं, -2 से यहाँ पर 3 तक, अगर हम इनका इंटरसेक्शन लेना है, क्योंकि -3 इसमें भी आएगा, -2 इसमें भी आएगा। इन दोनों में जो कॉमन आ जाए वो क्या आएगी, इन दोनों की छोटी वैल्यू, यहाँ पर -2 यहाँ पर ये 3 तक, ओके। क्योंकि इसमें अगर हम देखें तो यहाँ पर ये -2 से 5 है, लेकिन अगर हम इसमें देखें तो ये -4 से 3 है, तो इनमें कॉमन क्या है यहाँ से यहाँ तक, ये वाली वैल्यू, समझ रहे हो आप, ये वाली वैल्यू क्या दोनों में कॉमन है। अब ये कह रहा है कि भाई एक कॉम्प्लीमेंट निकालना है अगर आपको, तो ये आपको प्रॉब्लम दे सकता है कि भाई कॉम्प्लीमेंट किस टाइप से कह रहा है कि ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट कह रहा है। बी कॉम्प्लीमेंट का मीनिंग क्या है, बी का मीनिंग है ये, तो बी कॉम्प्लीमेंट का मीनिंग क्या है, भी 4, ये जो 4 है 4 से आप क्या कर लो, इसे कह सकते हो लेफ्ट की तरफ, और यहाँ पर जो 3 है, यहाँ पर जो 3 है इसमें 3 काउंट नहीं हो रहा तो इसमें 3 काउंट होगा,
और 3 से राइट की तरफ। अब इसका इंटरसेक्शन किसके साथ करना है, ये जो वैल्यू है ना यहाँ से यहाँ तक -2 से 5 तक, इसके बीच में ये वैल्यू यहाँ पर आ रही है हमारी। तो अब देखो कॉमन क्या है, तो इधर तो कुछ भी कॉमन नहीं है क्योंकि इसमें इधर ये वाली वैल्यू आ गई, तो अब यहाँ पर आ रही है हमारी वैल्यू कॉमन, ये वाला जो पोर्शन है कहाँ से, 3 से, ठीक है, 3 से कहाँ तक, ये 5 तक। तो 5 को हम क्या करेंगे, ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट में 3 को तो काउंट कर सकते हैं हम ग्रेटर देन इक्वल्स टू, लेकिन ये जो 5 है 5 को काउंट हम नहीं कर सकते, ये है इसमें सिंपल हमारा, ये हो जाएगी हमारी ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट की वैल्यू। ओके, तो ये करना है इसमें। इसमें इंट दिया है कि भाई ए माइनस बी कर लो, अब आपको समझ में तो आएगा नहीं, आपको सिंपली इस टाइप से इसको समझ लेना है कि भाई क्या करना है, ए में से कह सकते हो कि बी के एलिमेंट्स हटा दो, ये कह सकते हो कि भाई ए में से जो भी ए में है उसमें से बी के एलिमेंट हटा दो, जो भी बी के एलिमेंट्स आ रहे हैं, तो बी के एलिमेंट की कॉमन वैल्यू आ रही थी तो यही तो बचेगी हमारी, इसका मीनिंग ये है। या फिर ऐसे समझ सकते हो आप सिंपली कि भाई इधर की तरफ सेड है, इधर की तरफ उधर की तरफ कुछ भी कॉमन नहीं, यहाँ पर इस वाले पोर्शन में सिर्फ ये वाला पार्ट कॉमन है 3 से 5 तक, 5 इसमें काउंट नहीं कर रहे तो इसमें भी काउंट नहीं करेंगे क्योंकि हमें इन दोनों का कॉमन वैल्यू लेनी है, इन दोनों में कॉमन वैल्यू, बस ये होगा इसका रिप्रेजेंटेशन, सिंपल है। क्वेश्चन नंबर 29। अब देखते हैं इसमें क्वेश्चन 30। 30 में बोल रहा है कि एट लीस्ट, कह रहा है कि भाई एट लीस्ट कम से कम हाउ मच मनी शुड अ मैन हैव, एक मैन के पास कितना मनी होना चाहिए कि सो दैट दे मे बी लेफ्ट विद नॉट लेस देन 600 आफ्टर गिविंग हाफ ऑफ हिज मनी टू हिज वाइफ एंड 1/8 टू ईच ऑफ हिज टू सन, कि भाई उसके पास देने के बाद भी कम से कम क्या बचे, 600 रुपये बच जाएं। ये कह रहा है कि एटलीस्ट हाउ मच मनी शुड अ मैन हैव, कि भाई एक व्यक्ति उसके पास कितनी मनी होनी चाहिए, कि क्या कह रहा है कि कितना दे दे वो, सो दैट मे बी लेफ्ट विद नॉट लेस देन, कह रहा है कि किससे कितने किससे कम ना हो, उसके पास 600 रुपये से कम ना बचे, नॉट लेस देन आफ्टर गिविंग हाफ ऑफ हिज मनी टू हिज वाइफ, हाफ तो दे दे अपनी वाइफ को, एंड 1/8 टू ईच ऑफ हिज सन, और 1/8 दे दे अपने बच्चों को, उसके 2 सन है उनको, ठीक है। तो भी अगर हम लेट कर लेते हैं किसी मैन के पास एक्स मनी है, अब वो कितना दे रहा है, आधा, जितनी उसकी मनी है उसका आधा तो क्या दे रहा है अपनी वाइफ को, और उसका 1/8 अपने बच्चों को दे रहा है, दोनों बच्चों को, इस टाइप से हमें इंट भी गिवन किया है। तो अब इसे देने के बाद भी इसके पास कम से कम कितनी बचे, कम से कम एटलीस्ट 600 बचे, ज्यादा से ज्यादा कितनी भी बच सकती है, कम से कम ये रहे। अब इस चीज को समझोगे भी ये वाला साइन कैसे आया, ये भी कह रहा है कि भी कम से कम 600 रुपये कम से कम बचने चाहिए, 600 से कम नहीं बचने चाहिए, 600 से ज़्यादा बच सकते हैं, समझ गए आप, कि भाई ये जो मनी है वो 600 के बराबर हो या फिर 600 से ज़्यादा ही हो, 600 से कम ना हो जाए। तो ये जो टोटल मनी थी उसमें इतनी मनी देने के बाद उसके पास कम से कम 600 रुपये बचे, ज़्यादा से ज़्यादा कितने भी बच सकते हैं, ये इसका मीनिंग है। इसको सोल्व करना है और बताना है आपको एक्स की वैल्यू क्या होगी। तो इसमें एक्स की वैल्यू बताओ, सोल्व कर लो इसे एक्स, आप पहले इसी को इन सभी को सोल्व कर सकते हैं, एलसीएम 80 होगा, यहाँ पर ये 4 टाइम में कर रहा है, इसको डिवाइड, तो यहाँ पर 4x होगा, यहाँ पर x और x होगा, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 600, आप यहाँ पर करोगे x माइनस ये कितना हो रहा है 6x डिवाइड बाई 8 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 600। ओके, कैंसिल कर लो आप इसे, x माइनस 2 से कैंसिल किया, 2 3 जा 6, 2 4 जा ग्रेटर देन इक्वल्स टू 600, 4 से कर लो आप इसे, 4 से एलसीएम लोगे 4x माइनस 3x डिवाइड बाई 4 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 600, यहाँ पर करोगे x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 4 को इधर मल्टीप्लाई कर दोगे तो 4 6 जा कितना 2400। इसका मीनिंग क्या है कि भाई जो भी वो पर्सन था उसके पास मिनिमम कितना होना चाहिए, उसके पास मिनिमम होना चाहिए 2400। तो इसमें एट लीस्ट ही बोला था कि इसमें कम से कम कितना हो, कि एट लीस्ट हाउ मच मनी शुड अ मैन, तो मैन के पास कम से कम कितना हो 2400 होना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा कितना भी हो सकता है, अब एटलीस्ट 2400 उसके पास होना चाहिए कि वो अगर इस कंडीशन को फॉलो करें तो उसके पास कितना बचेगा 600 या उससे ज़्यादा बचेगा। ओके, तो अगर इतना होगा और वो हाफ दे देगा, जैसे हम मान लेते हैं भाई उसके पास 2400 थे, अब उसमें से आधा मीन्स 1200, 2400 का आधा 1200 अपनी वाइफ को दे देगा। अभी इनका जो 1/8 करोगे तो आएगा 300, 1/8 मीन्स 1/8, 8 से डिवाइड करोगे इसे तो 300, 300 दोनों बच्चों को देगा 300 300। तो अब इसके पास 600 रुपये बच रहे होंगे, अगर इसके पास 2400 थे, 2400 थे, करके देख लो आप, इनको प्लस करो कितना आ रहा है 1200, 600 कितना हो गया 1800, देखो बचा ना 600 रुपये। तो ये है कि भी कम से कम अगर 2400 रहे
तो उसमें क्या रहेंगे 600 रुपये उसके पास बच जाएंगे। अब इससे ज़्यादा रहे तो हमें 600 से ज़्यादा ही बचेंगे, ये इसका मीनिंग। तो भाई एटलीस्ट उसके पास 2400 होना चाहिए। ओके, तो ये हो गया इसमें। अब कह रहा है कि भाई नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि एन इंटीजर इज सच दैट 1/3 ऑफ द नेक्स्ट इंटीजर इज एट लीस्ट 2 more than 1/4 ऑफ द प्रीवियस इंटीजर, फाइंड द स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ द इंटीजर। इंटीजर की स्मॉलेस्ट वैल्यू बताओ, सिंपल क्वेश्चन है भी। तो यहाँ पर देखो इजी इसलिए भी हो गया कि भी हमें इक्वेशन गिवन कर रखी है, इसने जो इनइक्वालिटी बनानी थी। लेकिन इसने बोला क्या है कि भाई अगर एक इंटीजर लें कि सच दैट कि 1/3 ऑफ द नेक्स्ट, अगर एक इंटीजर हमने एक्स लेट किया, इससे जो नेक्स्ट इंटीजर होगा वो x+1 होगा, इसका जो 1/3 करेंगे हम, इससे जो नेक्स्ट इंटीजर होगा वो x+1 होगा, और उसका अगर हम 1/3 कर दें तो वो क्या कह रहा है, नेक्स्ट इंटीजर इज एट लीस्ट, वो क्या होगा, एट लीस्ट कम से कम क्या होगा 2। एट लीस्ट का मतलब है कि ये जो वैल्यू है कम से कम क्या होगी, उससे 2 या 2 से ज्यादा होनी चाहिए। ठीक है, तो ये वाली वैल्यू, ये जो वैल्यू रहेगी, ये जो इस वाली वैल्यू से कम क्या हो, किससे ज्यादा हो कि 1/4, इसका 1/4 ऑफ द प्रीवियस इंटीजर। प्रीवियस इंटीजर मींस कि अगर ये एक्स से प्रीवियस वाला क्या होगा x-1 के 1/4 से 2 ज्यादा हो, कम से कम 2 ज्यादा हो, और उससे ज्यादा भी हो सकती है। ठीक है, तो इसलिए ये वाला साइन आ गया हमारा ग्रेटर देन इक्वल्स टू। ओके, तो अब इसमें आपको क्या करना है कि सोल्व करना है इंटीजर क्या होगा, इस वो भी स्मॉलेस्ट वैल्यू, फाइंड द स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ द इंटीजर। इंटीजर की स्मॉलेस्ट वैल्यू हम क्या ले सकते हैं बताना आपको। सिंपली सोल्व कर लो इसको भी आप। कैसे कि आप या तो x वाली वैल्यू इधर लेके आ जाओ या फिर इधर ही एलसीएम ले सकते हो। देखो अगर हम x वाली वैल्यू इधर लेके आते हैं तो माइनस में x-1, ठीक है, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2। सोल्व करोगे आप एलसीएम 12, यहाँ पर 4 से मल्टीप्लाई x+1 माइनस यहाँ पर 3 x-1 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2। अब आप क्या करोगे, 12 को इधर मल्टीप्लाई कर लोगे, 4 को मल्टीप्लाई कर लो, 4x + 4 - 3x और +3 होगा, माइनस माइनस +3 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 12 टू द 24, 4x 3x x, 4 + 3 7 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 24, 7 माइनस कर दो तो 24 - 7, 24 - 7, 4 माइनस किया फिर 3 माइनस किया, इसमें से कितना हो गया है 17। ओके, ये हो गया हमारा 17, एक्स की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल्स टू क्या होनी चाहिए 17। इसका मीन्स लीस्ट इंटीजर जो है, लीस्ट इंटीजर क्या होना चाहिए 17, क्योंकि एक्स वैल्यू 17 है, 17 से बड़ी आप ले सकते हो, तो सबसे छोटी वैल्यू हम क्या ले सकते हैं 17। तो ये इंटीजर की वैल्यू क्या होगी 17 होगी। सिंपल, ये करना था इसमें क्वेश्चन नंबर 31। अब नेक्स्ट इसका लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 32 में क्या बोल रहा है। तो देखो क्वेश्चन नंबर 32 भी ऐसी सेम कह रहा है कि फाइंड 3 स्मॉलेस्ट कॉन्जिक्यूटिव होल नंबर्स। अब कॉन्जिक्यूटिव होल नंबर्स सच दैट द डिफरेंस बिटवीन 1/4 ऑफ द लार्जेस्ट एंड द 1/5 ऑफ द स्मॉलेस्ट इज एटलीस्ट 3। अब 3 अगर आपको क्या लेने हैं, इसमें होल नंबर्स लेने हैं। होल नंबर्स मतलब जो 0 से स्टार्ट हो, आप लेट कर लेते हो क्योंकि हमें नहीं पता कि वो कौन सा नंबर है, हम लेट कर लेते हैं फर्स्ट नंबर x, उससे नेक्स्ट क्या होगा x+1 होगा, उससे नेक्स्ट क्या होगा x+2। क्यों, क्योंकि अगर आप कोई भी होल नंबर लेट कर लेते हो, क्योंकि हमने फर्स्ट होल नंबर लेट किया 10, तो उससे नेक्स्ट क्या होगा 11, उससे नेक्स्ट क्या होगा 12, एक ज्यादा ही तो होता है, एक का डिफरेंस होता है सभी में। इस टाइप से अगर हमने 3 होल नंबर्स लेट किए, अब ये क्या कह रहा है इसमें, फाइंड द स्मॉलेस्ट कॉन्जिक्यूटिव होल नंबर सच दैट द डिफरेंस बिटवीन 1/4 ऑफ द लार्जेस्ट, इसमें सबसे जो बड़ा होगा इसका अगर हम 1/4 करें और इसका डिफरेंस करें किसके साथ 1/5 ऑफ द स्मॉलेस्ट के साथ, स्मॉलेस्ट एक्स 1/5 ऑफ द स्मॉलेस्ट के साथ करें, तो ये क्या होगा, इसकी वैल्यू एट लीस्ट क्या हो, कम से कम 3 या 3 से ज्यादा, ये जो वैल्यू है वो क्या हो कम से कम 3 या इससे ज्यादा ही होनी चाहिए। अब आप इसको सोल्व कर लो, सिंपली एलसीएम लेंगे 20, एलसीएम आ रहा है, 5 की तरह मल्टीप्लाई कर दो, -4x, यहाँ पर कितना हो जाएगा 5x + 5 × 10 -4x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 20 से इधर मल्टीप्लाई कर दो 60, 5x - 4x x हो जाएगा +10 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 60, 10 इधर माइनस कर दो, ग्रेटर देन इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 50। x की वैल्यू क्या आ रही है ग्रेटर देन इक्वल्स टू 50। इसका मीन्स जो हमारे स्मॉलेस्ट नंबर होंगे, अब इसमें कह रहा है कि फाइंड द 3 स्मॉलेस्ट कॉन्जिक्यूटिव, तो सबसे स्मॉलेस्ट x की वैल्यू हमारी 50 आ रही है, उसके नेक्स्ट क्या होगी 51, उसके नेक्स्ट क्या होगी 52। आप 50 से बड़ा कोई भी एक होल नंबर ले सकते हो, जैसे आप 51 ले सकते हो, लेकिन सबसे छोटा हम 50 ले सकते हैं, इसलिए स्मॉलेस्ट ही बोला था इसने। सबसे छोटा 50, उससे नेक्स्ट 51, 1 प्लस कर दिया इसमें, फिर इसमें
52। ओके, तो ये क्या होंगे हमारे 3 होल नंबर्स होंगे, कॉन्जिक्यूटिव होल नंबर्स। तो ये हो गया इसका क्वेश्चन नंबर 32। अब ये हो गई हमारे कंप्लीट। तो ये एक्सरसाइज हमारी कंप्लीट हो जाती है। फिर इसमें नेक्स्ट चैप्टर पर लेके आएंगे हम। अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।